हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महत्व वर्ल्ड में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजन आईएएस की नोट्स है जियोग्राफी की। अभी पार्ट 1 है, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे कवर करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं, इसमें कितना सिलेबस का पोर्शन कवर होगा। ये देखिए दोस्तों, हर एग्जाम के लिए है। ये ऐसी पढ़ाई है कि इसको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़िए, ताकि किसी भी एग्जाम में बैठिए आपका क्वेश्चन जियोग्राफी से और इन सेक्टरों से छूटने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें परिचय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत की अवस्थाएं देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण क्या क्या है वो देखेंगे, मिल्की वे क्या है वो देखेंगे, तारों के बारे में समझेंगे, तारों की उत्पत्ति, प्रोटोस्टार का निर्माण कैसे होता है, प्रोटोस्टार से तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे के जीवन का अंतिम चरण क्या होता है, रेड जाइंट कब बनता है, श्वेत वामन तारे क्या होते हैं, सुपरनोवा तारे और न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, इन सारे पद्धतियों के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल के बारे में समझेंगे, फिर हमारा सौरमंडल आ जाएगा, सूर्य को देखेंगे, आदित्य 11 सूर्य का अध्ययन करने वाला जो प्रथम भारतीय मिशन गया है उसके बारे में समझेंगे, ग्रह देखेंगे, ग्रह में पूरे ग्रहों को देखेंगे। आगे ग्रहों के संबंध में कुछ अन्य विशिष्ट तथ्य भी इसमें दिए गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय के रूप में समसामयिकी भी देख लेंगे, जो करंट भी आपका तैयार रहेगा। क्यूपर बेल्ट, ब्लेचार्स, आस्टिन रिंग, वेम्पायर स्टार, एस्ट्रोसैट और डार्क मैटर एवं डार्क ऊर्जा भी देख लेंगे। आगे के टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे, पूरा सिलेबस पहले हम देख लेते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग सब कवर कितना करेंगे, हो सकता है इस पार्ट को कवर करने में 1 से 2 वीडियो लानी पड़े दोस्तों। आप लोग संयमता से इसको देखिएगा। इसमें आ जाएगा न्यू होराइजन मिशन, एक्सप्लोरेशन, प्रोक्सिमा बी, एक्सप्लेट GJ113 2B, या फिर कह सकते हैं 1132B, प्लेनेट 9, सरकम बाइनरी ग्रह, ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित हाल के मिशन प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेटरी और टेलीस्कोप, लार्ज हैड्रॉन कोलोराइड, बेली प्रोजेक्ट, गीगा स्पेस। ऐसे ही सर इसमें है, आप लोग देख लीजिएगा कितनी चीज़ें कवर होंगी इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में नहीं कहेंगे, मतलब इसी वीडियो में नहीं, बट ये जो पार्ट चलेगा, जो सेक्शन चल रहा है इस नोट्स के हिसाब से, इसमें इतना चीज़ें दिया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के परिचय से शुरू करते हैं हम लोग। हमारे चारों ओर विस्तृत विशाल अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है। हमारे जो चारों तरफ विस्तृत, हम मान लीजिए यहाँ पर हो गए, मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग हो गया, और इसके चारों तरफ जितनी भी विस्तृत चीज़ें हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सारा का सारा ब्रह्मांड का हिस्सा कहलाता है। और ब्रह्मांड के हिस्से में पृथ्वी भी हमारी आती है। क्या हो गया, जितने लोग विस्तृत हैं ब्रह्मांड का हिस्सा हो गया, ब्रह्मांड कहलाता है। तथा इसके अंतर्गत सभी पिंडों जैसे सुदूर तारों, ग्रहों, उपग्रहों के साथ पृथ्वी और इस पर मौजूद सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के आकार एवं सीमा के संदर्भ में अभी पर्याप्त ज्ञान का अभाव है। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं। इस तथ्य को एकदम आप लोग लिख कर रखिएगा दोस्तों, कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितनी आकाशगंगाएं हैं? लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और उतना ही 100 अरब, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे भी हैं। सूर्य जो हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है, अरबों तारों के इस ब्रह्मांड में मौजूद केवल एक तारा है
दूसरी ओर पृथ्वी ब्रह्मांड नामक इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटे बिंदु के समान है। सोच लीजिए दोस्तों, लेवल क्या है ब्रह्मांड का, कितना बड़ा है। आगे क्या कहता है, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई। इसमें देखिए सर तथ्यात्मक चीज़ें हैं, हो सके तो आप लोग एकदम प्रेडिक्शन नोट्स बना के चलते चलिएगा, आराम से छोटी छोटी सी चीज़ें लिखते रहिएगा। विभिन्न आकाशीय पिंडों, तारों और ग्रहों के बीच अत्यंत विशाल दूरियों को खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो विभिन्न आकाशीय पिंडों, तारों और ग्रहों के बीच अत्यंत विशाल दूरियों को खगोलीय इकाई कहते हैं। मान लीजिए बहुत सारे ये पिंड हो गए, तो इनके बीच में जो ये दूरी है, इनके बीच में जो दूरी है, इन सारे दूरियों को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है उसे भी खगोलीय इकाई कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। प्रकाश वर्ष और पारसेक में व्यक्त किया जाता है। इन सारी दूरियों को प्रकाश वर्ष और पारसेक में व्यक्त किया जाता है। खगोलीय इकाई को पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो मेनली खगोलीय इकाई को अभी परिभाषित किया जाता है, पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर इतना होता है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर के बराबर होता है। अर्थात अप्रॉक्स में जाएंगे तो 15 करोड़ समथिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, 15 करोड़ समथिंग आएगा। इस तथ्य को भी लिख कर रखिएगा, आप लोग नोट में उतार लीजिएगा। आगे क्या कहता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और इसका कितना मान होता है, तो इसको भी देख लीजिए, 9.46 × 10⁻12 किमी। अगर इसको आसानी से याद करना है तो 946 माइंड में रखिए, बस ये जानिए कि एक 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। 946 × 10⁻12 ऐसे दिमाग में रख सकते हैं आप याद करने के लिए। दूरी के बराबर होता है। पारसेक का होता है, इसके बारे में देख लीजिए। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। इसकी लंबाई त्रिकोणमिति दिग्भेद पर आधारित होती है। जो त्रिकोणमिति दिग्भेद मतलब जब भी चाप वगैरह निकालता है पृथ्वी के साथ, तो ऐसे करके निकाल लेता है। त्रिकोणमिति इस टाइप से निकाल लेता है, ऐसे बना लेता है शेप अपना लेयर पृथ्वी का। तो इन सब के इकाई के इस तरीके से त्रिकोणमिति इकाई से इसको मापा जाता है। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। इसकी लंबाई त्रिकोणमिति दिग्भेद पर आधारित है, जो कि तारों के बीच दूरी नापने का प्राचीन तरीका है। जो कि तारों के बीच दूरी मापने का प्राचीन तरीका है। यह उस दूरी को बताती है जिस पर पृथ्वी के कक्षा की त्रिज्या 1 सेकेंड में वृत्त के कोण को कक्षांतरित करता है। यह पारसेक जो है पृथ्वी के कक्षा की त्रिज्या 1 सेकेंड में वृत्त के कोण को कक्षांतरित करता है। यह पारसेक लगभग 30.86 पीटामीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष या 30.9 ट्रिलियन किमी की दूरी के बराबर है। सोच लीजिए दोस्तों कितना बड़ा डाटा है। ये तीन के तीनों फैक्टर में लिख लीजिए। अलग अलग एग्जामों में ऐसे ही करके पूछता है। किसी एग्जाम में पूछ लेगा पारसेक लगभग कितने पीटामीटर के बराबर है, तो 30.86 पीटामीटर के बराबर है। फिर पूछ लेगा पारसेक लगभग कितना प्रकाश वर्ष है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष है। फिर पूछ सकता है कितने किलोमीटर में पूछेगा, तो आप बता देंगे 30.9 ट्रिलियन किमी प्रकाश वर्ष की दूरी अपनी होती है। एक इंफ्रोग्राफी दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। यही होती त्रिज्य दूरी। यहाँ पर जैसे सन दिया हुआ है, ये सूर्य दिया हुआ है,
इस सूर्य से पृथ्वी की अगर एक केंद्र में सूर्य है दोस्तों, देखिए इधर पार्सेक आखिर होता क्या है। ये मान लीजिए हमारा सन हो गया, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर सन हो गया, मिट गया, सन हो गया। ये इसका हो गया ऑर्बिट, ये हो गया इसका ऑर्बिट। लो यार, और हमारी पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है। यहाँ हो गई हमारी, यहाँ हो गई हमारी पृथ्वी, अब ये चक्कर लगा रही है। ठीक, तो इसके इसके बीच के त्रिज्यखंड बना। ये जो दूरी होती है एक तरह से इसको खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी जो हम बताएं पृथ्वी और उसके बीच की होती है। और एक स्टार फिर देन स्टार, इन दोनों के बीच का देख लीजिए स्पेस जैसे होता है उसे पार्सेक में माप देते हैं। या फिर जो प्रकाश है सूर्य का वो एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर पा रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं 8 मिनट कुछ सेकंड में पृथ्वी पर प्रकाश आ जाता है, उसी स्पीड में वो कितनी दूरी तय कर पा रहा है एक वर्ष में प्रकाश, उसके हिसाब से प्रकाश वर्ष निर्धारित कर लिया जाता है। इस इंफोग्राफिक देख लीजिएगा, आगे समझिए। पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद अरबों तारे अंतरिक्ष में समान रूप से वितरित नहीं हैं। ये तारे या तारों के समूह होते हैं जिन्हें आकाश गंगा कहते हैं। ये जो इतने तारे अंतरिक्ष में दिखते हैं वो तारे होते हैं, और तारे या तारों के समूह होते हैं जो कि एक समान रूप में वितरित नहीं होते हैं। कहीं भी मान लीजिए ये कि यहाँ है तो उसी सिताई पे कि यहाँ, ऐसे नहीं होते हैं। ये अलग अलग जगहों पे कहीं ज़्यादा गुच्छेदार होते हैं, कहीं अलग होते हैं, इस टाइप से होते हैं। कहा जाता है इस प्रकार इस ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने के क्रम में हम सर्वप्रथम ब्रह्मांड में अवस्थित आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों, उपग्रहों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग तारों, ग्रहों, उपग्रहों पर चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े कंसेप्ट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थियरी है। बिग बैंग सिद्धांत है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ये बात किसने बोला? एडविन हब्बल ने बोला कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। लेकिन क्या इनका मत सर्वमान्य हुआ? चलिए आगे देखते हैं क्या था इनका रूल, क्या था इनका मत। ये बिग बैंग थ्योरी कॉस्मोलॉजी समझाने के लिए बोले कि पहले ऐसा था, जब ये बना ब्रह्मांड तो पहले एक जगह ऐसा था, फिर इसी लेवल में ऐसे 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 फैलता गया, ऐसे फैल रहा है ब्रह्मांड। ये बिंदु पहले इतने नज़दीक थे, ये बिंदु फिर यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए। इनका कहना हम एक तरीके से जान लीजिए, मतलब सिंपल सा ट्रिक लीजिए। मान लीजिए कि ये एक छतरी हो गई, यह एक छाता हो गया। ठीक दोस्तों, इस छाते पे लिख दीजिए आप ए, बी, सी और डी। ये खुला है, इतना बड़ा दिख रहा है। अगर इसी छाते को हम बंद कर देंगे, जब हम बंद करेंगे तो इसकी दूरी क्या दिखेगी? कम दिखने लगेगी। अगर हम इस छाते को ऐसे बंद कर दें, बंद कर दिए तो ए यहाँ हो गया, बी यहीं हो गया, सी यहीं हो गया, डी यहीं हो गया। लेकिन जब इसको हम खोलेंगे तो इसकी दूरी ऑटोमेटिक एक्सपेंड होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और तरीका देखिए, बैलून देखिए। एक गुब्बारा लेते हैं आप,
जब आप गुब्बारा लेते हैं, मान लीजिए ये गुब्बारा हो गया जो अभी फुलाया नहीं गया है, ठीक। और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे 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 बहुत सारे बिंदु हैं। लेकिन जब आप गुब्बारे को फुलाएंगे ना, तो सारे जैसे जैसे इसमें स्पेस बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें हवा जाएगी बैलून के अंदर, वैसे वैसे बैलून आपका फूलेगा। और जब बैलून फूलेगा तो ये जो बिंदु हैं जो इतने नज़दीक दिख रहे हैं, कोई यहाँ हो जाएगा, कोई यहाँ हो जाएगा, कोई यहाँ हो जाएगा, कोई यहाँ हो जाएगा, कोई यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ऐसे ही करके एडविन हब्बल ने ये चीज़ों को बताया कि अभी भी स्पेस एक्सपैंड कर रहा है। इस बात को किसने बताया? एडविन हब्बल ने बताया। यही उसका संरचना दी है। अगर मेंस में लिखना हो तो इसको आप लिख सकते हैं। यही बिग बैंग सिद्धांत की एवं अस्थायी अवस्था की संकल्पना। यहाँ ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थात आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से है। अगर ब्रह्मांड के विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ बोला जाता है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं करते। जो प्रयोग किए गए हैं, सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन जो परीक्षण किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, वो भी इसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो हायल नामक एक आए खगोल शास्त्री, हायल महाराज कहते हैं, हायल ने इसके विकल्प के रूप में एक अस्थायी अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड सदैव एक ही जैसा रहा है। इसका न तो कभी आरंभ हुआ और न ही अंत। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत को ही अपना समर्थन दे रहा है। जो वैज्ञानिक समुदाय है ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत को ही अपना समर्थन दे रहा है। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही। आगे हम लोग कल देखेंगे बिग बैंग सिद्धांत की अवस्थाएं क्या होती हैं, कैसे कैसे होता है। धीरे धीरे इस पर चलेंगे। इसको धैर्यता से सुनिए, इसके चक्कर मत पड़िए कहाँ पर कितना डिजिटलाइजेशन चीज़ें मिला है। जो ऑथेंटिक मिले उसको पढ़िए। किताब ही पढ़ने से आप जीत पाएंगे और कोई चारा नहीं है जीतने किसी चीज़ में। दोस्तों वीडियो सही लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। थैंक यू सो मच दोस्तों।